बात कर लें कुछ मौसम की, तो आपको बताएं लाहौर में चलने वाली हवाओं ने सूरज की तपिश को कम कर दिया है। दर्जे हरारत में बतदरीज कमी, ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में आज भी बारिश बरसने का इम्कान नहीं है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ तामिया सईद से। जी तामिया, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शहर लाहौर के मौसम की? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाएं चलने के बाद सूरज की तपिश भी बाहर कम महसूस हो रही है। अलबत्ता आज मौसम बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरी भी तफरी गाहों का रुख कर रहे हैं, मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ PDMA की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, वो सीधा इमारतों से दूर रहें, बिजली की तारों और खंभों से भी जो है वो दूरी इख्तियार करें। साथ ही साथ शहरियों को यह कहा जा रहा है कि किसी भी नागवार सूरत हाल के पेश नज़र PDMA की हेल्पलाइन पर रब्ता करके मदद भी ली जा सकती है। अलबत्ता आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी कि बाहर जो है वो ताहाल भी हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। अलबत्ता दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात की जाए शहर के दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहाल महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर का मौसम बेहतर रिकॉर्ड किया जाएगा। शुक्रिया सामिया। शहर में तेज आंधी और तूफान के बाद बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। मुतअद्दिद इलाकों के फीडर स्ट्रिप, मोटरवे, ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद, फ्लाइटों का शेड्यूल मुतासर हो रहा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का नोटिस ले लिया। लाहौर से मौसम की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में गर्द का तूफान और आंधी, दिन में ही अंधेरा छा गया। काले बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मामूलाते जिंदगी जुज़वी मफलूज, सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम हो गई। आंधी के बाद कहीं हल्की कहीं तेज बारिश बरसी। तूफान के बायस मुतअद्दिद इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में साइन बोर्ड्स, बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। ऑरेंज ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रही। गंगाराम अस्पताल की नई बनने वाली बिल्डिंग के मुतअद्दिद शीशे आंधी से टूट गए। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, प्राइवेट एयरलाइन का रुख वापस कराची मोड़ दिया गया। PIA की इस्लामाबाद लैंड करने वाली परवाज का रुख भी पहले लाहौर और फिर वापस इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का रावलपिंडी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का नोटिस। तूफान और बारिश के पेश नजर इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने और जरूरी इकदाम करने का हुक्म। महकमा मौसमियात और PDMA का कहना है कि खराब मौसम में शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें और आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मुकामात पर रहें। आंधी और बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात, वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के इज़्ज़ा पर गहरे रंज और गम का इजहार। मरीम नवाज की सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट किया जा रहा है। आंधी और बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात, वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के इज़्ज़ा पर गहरे रंज और गम का इजहार। मरीम नवाज की सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। थाना शफीकाबाद के इलाके बन रोड में ज़ेर तामीर घर की दीवार गिर गई। एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियां जाए हादसे पर मौजूद। तफसीलात क्या है जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जो मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े बारे। मुजाहिद से राबता मुनक़ता हो गया, आपको फिर बता रहे हैं। थाना शफीकाबाद के इलाके बन रोड में ज़ेर तामीर घर की दीवार गिर गई है और एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया है। रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियां चाहे हादसा पर मौजूद हैं। ये मनाज़िर भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है थाना शफीकाबाद के इलाके बंद रोड में, और जहाँ ज़ेर तामीर घर की दीवार गिर गई है, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया है और रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियाँ चाहे हादसा पर मौजूद भी हैं, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। थाना शफीकाबाद के इलाके बंद रोड में ज़ेर तामीर की दीवार गिर गई है और एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया है। रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ियां जाए हादसा पर भी मौजूद हैं। हादसे में एक शख्स दम तोड़ गया है। थाना शफीकाबाद के इलाके बंद रोड में ज़ेर तामीर घर की दीवार गिर गई, एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू इमरजेंसी गाड़ी जाए वक़ूआ पर मौजूद है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद से राबता मुनक़ता हो चुका है। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शफीकाबाद के
इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर ज़ेरे तामीर घर की दीवार गिरने से एक शख्स जो है वो जहाँ हो गया है। जब रेस्क्यू टीमों को इतला मिली तो रेस्क्यू टीमों की जानिब से फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया, तो वहाँ पर एक शख्स जो जख्मी हालत में था वो तस्दीक कर दी गई रेस्क्यू टीमों की जानिब से कि वो दम तोड़ सका है। ये ज़ेरे तामीर घर था और इसका रोज आने वाली जो आंधी थी शायद उसकी वजह से दीवारें कमजोर हुई, तो वो आज सुबह जो है वो ज़ेरे तामीर घर जो था उसकी दीवार गिर गई, जिसके नीचे एक शख्स आया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। जो जाबाक होने वाला शख्स है उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पे वो जान बचा हो सका। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद। तो आपको बताएं 3 अरब से जायद की रकम कहां गई, मामला महज गलती या बदउनवानी का मंसूबा। पंजाब असम्बली में पेश की गई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। बहावल नगर के अफसरान पर 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद के रिकॉर्ड छापने का इल्जाम है। 2019-2020 की ऑडिट रिपोर्ट में भी 13 करोड़ रुपए से जायद की रकम छुपाई गई थी। एक दफा फिर आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर बारे। 3 अरब से जायद की रकम आखिर कहां गई, मामला महज गलती या बदउनवानी का मंसूबा। पंजाब असम्बली में पेश की गई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया। बहावल नगर के अफसरान पर 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद के रिकॉर्ड छुपाने का इल्जाम है। 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट में भी 13 करोड़ रुपए से जायद की रकम छुपाई गई थी। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा था 3 अरब से जायद की रकम आखिर कहां गई। यूईटी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट शेड्यूल का ऐलान। रवां साल यूईटी का एंट्री टेस्ट 13 से 16 जून तक मुनक्किद होगा। पंजाब के डोमिसाइल होल्डर और उम्मीदवार की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन जारी। ई कैट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें फॉर्म पर और जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 जून है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूईटी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। यूईटी लाहौर ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का भी शेड्यूल जारी कर दिया। यूईटी और इसके साथ कैंपसेस में पंजाब के डोमिसाइल होल्डर उम्मीदवारान के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन जारी है। ई कैट रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 जून रखी गई है। 2500 रुपए की अदायगी पर तलबा ई कैट प्रोग्राम के लिए टोकन खरीद सकेंगे। 5000 की अदायगी पर तलबा ई कैट और नॉन ई कैट जो दोनों प्रोग्राम के लिए टोकन खरीदेंगे। तलबा ऑनलाइन टोकन हासिल करने के लिए यूईटी का एडमिशन पोर्टल विजिट कर सकते हैं। दाखिलों से मुतालिक तमाम सहूलियात एडमिशन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कि रवां साल यूईटी का एंट्री टेस्ट 13 और 16 जून को मुनक्किद होगा। तलबा 4 जून को अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करा सकेंगे। मौसा 25 जून को एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान किया जाएगा। रवां साल यूईटी ने 2500 इंजीनियरिंग सीटों का इजाफा किया है। रवां साल यूईटी ने मुताबिक नए प्रोग्राम का भी आगाज किया है, जिन प्रोग्राम में बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो मेडिकल साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स और बहुत शुक्रिया आतिफ।